हे गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर आप फॉर लूप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ करने का तरीका क्या है। और आने वाले प्रोग्राम्स आज के बाद अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप आसानी से आने वाले प्रोग्राम्स जो हैं लूप के वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो फॉर लूप को समझने के लिए सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको डायरेक्ट सिंटेक्स से स्टार्ट करवा देता हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, फॉर लूप का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन को बार बार रन करना। आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के प्रोग्राम रन हो, तो आप बार बार करके सी आउट करके लिखेंगे नहीं उसको बार बार। आप चाहते हैं एक बार आप ही एक बार बस सिर्फ एक बार ही आप फोर लूप लगा दें ताकि वो रन 1 से लेकर 10 तक के ऑटोमेटिक रन हो जाए। तो आइए फोर लूप का सिंटेक्स समझते हैं, बहुत आसान है। फोर लूप का सिंटेक्स है, सबसे पहले फोर लूप आता है कॉलम के अंदर। फोर लूप लिखते हैं फिर कॉलम सॉरी ब्रैकेट्स लगाते हैं। पहले फोर लूप लिखते हैं फिर ब्रैकेट्स लगाते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर 3 कंडीशन होती है। अब उन 3 कंडीशन को किस तरह से अपन लिखते हैं आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। फोर लूप के अंदर सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप लूप को कौन से नंबर से स्टार्ट कराना चाहते हैं, कहाँ से आप स्टार्ट कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना, तो आप स्टार्ट कहाँ से करवा रहे हैं उसको 1 से लेकर, तो आप इनिशियलाइजेशन में उसकी वैल्यू दे देंगे आई की। आप चाहते हैं कि अब आई की आई हो जे हो, जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो आपके ऊपर है, आई की जगह जे ले लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 से लेकर 10 तक मुझे नंबर प्रिंट करना है, तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से कराऊंगा आई की वैल्यू 1 से। तो आई की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या दूंगा 1, मतलब अभी फिलहाल आई की वैल्यू 1 है, मतलब मेरा जो लूप है वो 1 से स्टार्ट होगा। ओके, आई की वैल्यू 1 है। अब सेकंड आता है इसमें अंदर कंडीशन। अब ध्यान रखना है, इसको सेमी कॉलन से सेपरेट करते हैं। इनिशियलाइजेशन फिर सेमी कॉलन देन कंडीशन। अब यहाँ पर कंडीशन आती है कि आप कहाँ तक के प्रिंट कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं ना कि 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट हो, तो यहाँ पर कंडीशन देना पड़ेगी आपको ताकि वो इन्फिनिटी लूप पर ना चले जाए। आपको यहाँ पे कंडीशन देना होगी आई की वैल्यू जब तक के 10 नहीं हो जाती या 10 से छोटी नहीं हो जाती तब तक के वो रन हो। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन दी आई की वैल्यू 1 है, 1 10 से छोटी है, ओके, मैंने यहाँ पर 10 इसलिए लिखा है ताकि वो 10 के बराबर हो, आई की वैल्यू 10 से कम हो तब तक के ही लूप मेरा रन करे। जैसे ये कंडीशन गलत होती है ना, तो आपका जो लूप है वो बाहर आ जाता है। जो भी लूप के अंदर लिखा हुआ है ना, वो फिर चीज रन नहीं होगी, वो बाहर आ जाएगी। अब सेकंड, ये कंडीशन सही है तो ही आपके लूप के अंदर जाएगा वो जो भी आउटपुट आपने लूप के बॉडी के अंदर लिखा होगा ना, सिर्फ तभी वो रन होगा अगर ये कंडीशन सही है। जैसे ये कंडीशन गलत है तो वो लूप के बाहर फेंक देगा आपको। ओके, अब सेकंड आता है सॉरी अब थर्ड कंडीशन आती है यहाँ पर अपडेट, कि आप आई की वैल्यू एक एक करके अपडेट करेंगे। आपने स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 ली थी, अब आई की वैल्यू इस पोजीशन के अंदर आई की वैल्यू आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस, ये दो चीजें आती हैं यहाँ पर, आई प्लस प्लस और भी आप देखिए यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर आई प्लस प्लस करा, इसका मीनिंग है कि आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ेगी। पहले आई की वैल्यू 1 दी थी मैंने यहाँ पर, तो आई की वैल्यू यहाँ पर अब पूरा रन होगा। उसके बाद जब यहाँ पर आएगा ना, तो फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, एक एक करके 1 बाय 1 बढ़ेगी। फिर आप चाहते हैं कि अगर माइनस में जाए तो फिर आप आई आई माइनस माइनस दे देंगे, जिससे कि आई की वैल्यू एक एक करके कम होगी। फिर वो आपके अकॉर्डिंग, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि आप किस तरह से उसको रन कराना चाहते हैं। मैं अभी आगे आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा लूप का, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ही ये 3 चीजें आप लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन मतलब आप कहाँ से स्टार्ट कराना चाहते हैं, कंडीशन कब तक के आपका लूप रन हो, और अपडेट के आई की वैल्यू एक एक करके और जे की वैल्यू जो भी आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हो वो यहाँ पे करना पड़ता है, कब तक के आपको अपडेट कराना है। एक एक करके बढ़ेगी, ध्यान रखना अपडेट के अंदर वैल्यू। अब एक बार ये हो गया, अब फोर लूप के अंदर आती है उसकी बॉडी। ओके, अब फोर लूप के अंदर की बॉडी ये होता है कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट पर एंड। अब ध्यान रखना, अगर इनिशियलाइजेशन आपने दिया 1 और कंडीशन अगर आपकी सही है तो ही आपके फोर लूप के अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन गलत होगी ना तो फोर लूप के बाहर फेंक देगा। जब तक के कंडीशन सही है तब तक के आपके फोर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आप जो भी यहाँ पर देंगे आउटपुट के फॉर्म में, सी आउट या जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो रन होगा। कब तक के रन होगा, जब तक के आपकी कंडीशन सही है। कंडीशन गलत हुई कि वो आपको फोर लूप की बॉडी के बाहर फेंक देगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट, जब तक ये तीनों मेंटेन है, मतलब जब जो आपने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग रन हो रहे हैं, अगर कंडीशन आपकी सही है तो ही आपको फोर लूप की बॉडी के अंदर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के जो भी लिखा है उसके बीच में उसकी बॉडी के अंदर वो रन होगा। जैसे ही कंडीशन गलत हुई वैसे ही वो आपको बाहर निकाल देगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, इनिशियलाइजेशन तो आपकी आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू थी आपकी 1। आपने यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी दे दी,
1। ओके, आपकी कंडीशन सही हो गई, जैसे आई की वैल्यू 1 है, 1 10 से छोटी है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपकी ये कंडीशन सही हो गई। फिर इसके अंदर आप फोर लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब फोर लूप की बॉडी के अंदर जो भी लिखा है ना स्टेटमेंट के अंदर, सी आउट या जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद सीधे जाएगा ये अपडेट पर, यहाँ से इसके बाद सीधे जाएगा अपडेट पर। आई की वैल्यू 1 थी, फिर अभी आई पे आई की वैल्यू प्लस आई प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि आई प्लस प्लस का मतलब है कि वो एक एक करके वैल्यू बढ़ाएगा। अब देखिए आई की वैल्यू 2 हो गई, अब आई की वैल्यू इनिशियलाइजेशन में, अब आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, सॉरी, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई। अब वो फिर चेक करेगा कंडीशन, अब 2 जो है वो 10 से छोटा या बराबर है, ऑफकोर्स है, तो फिर वो बॉडी यहाँ पे रन होगी। देन जब तक के कंडीशन सही होगी ना तब तक के ही आपका फोर लूप रन होगा। जैसे ही आपकी कंडीशन गलत हुई वैसे ही वो आपको फोर लूप के बाहर फेंक देगा, और जैसे ही फोर लूप के बाहर जो भी आउटपुट में आपने लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, अगर फोर लूप के बाहर आपने कुछ लिखा है। तो फोर लूप का सिंपल सा मतलब होता है कि आप कोई सा भी नंबर या कोई सा भी आउटपुट बार बार जनरेट करना चाहते हैं, आप उसको लेंदी बनाने से अच्छा है कि एक बार फोर लूप का यूज करके आपके अकॉर्डिंग कंडीशन देके आप उसको रन कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको आगे एक प्रोग्राम बताता हूँ रन करके, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक लूप रन करके दिखाता हूँ। आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो अकॉर्डिंग टू लूप, लूप के हिसाब से आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ और आपको समझा दूंगा आसानी से कि आप फोर लूप को किस तरह से यूज करते हैं। ओके, सबसे पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड करके सब इसकी हेडर फाइल वगैरह लगा लीजिए। आई इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, अब मैंने यहाँ पे iostream.h नहीं लगाया, इसका मतलब ये जो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, कंपाइलर जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये विजुअल कोड स्टूडियो, ये इसको अलाउ नहीं करता। ये ऑलरेडी .h या जो भी इसके अंदर है, वो जैसे आप टर्बो C++ यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर iostream.h पूरा लिखते हैं। यहाँ पे ये इसको एरर दे देगा अगर मैं यहाँ पे .h लगा दूंगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ इसको। मैं सेकंड फाइल लगाता हूँ, इंक्लूड conio.h, यहाँ पे तो .h लगेगा। अब मैंने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std ये लगा दिया मैंने, सॉरी std। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर मेन करके इसकी मेन बॉडी स्टार्ट करी। अब देखिए इंटीजर मेन करा मैंने, यहाँ पे मेन फंक्शन लगाया मैंने, मेन फंक्शन के अंदर जो भी होता है वो वहीं से आपका लूप स्टार्ट, सॉरी आप वहीं से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब ध्यान रखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए आपको वेरिएबल की जरूरत होगी। तो आप वेरिएबल जो आई यूज करा था ना आपने लास्ट टाइम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि आई इज इक्वल टू 1 करते हैं, तो आई को डिक्लेयर करना जरूरी है कि उसका डाटा टाइप कैसा है। ओके, तो मैंने उसका डाटा टाइप कैसा लिया, इंटीजर करके आई लिया। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे सिंपल सा बता रहा हूँ, आई करके आई एक वेरिएबल लिया है मैंने इंटीजर टाइप का। अब इसके अंदर आप फ्लोट वैल्यू नहीं डाल सकते क्योंकि ये इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे मैंने आई को डिक्लेयर करा कि ये इंटीजर डाटा टाइप का है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ डायरेक्ट फोर लूप। मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो, तो मैंने फोर लूप लगाया। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन। आप कहाँ से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, मतलब फोर लूप कहाँ से आपका रन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से लेके, क्योंकि 1 से 10 तक कराना है ना, तो 1 से 10 तक कराने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से चाहिए आपको, 1 से। तो 1 कराया, सेमी कॉलन करके सेपरेट करते हैं इसको, मैंने आपको बताया था। फिर आप चाहते हैं कब तक रन होना चाहिए, जब तक के 10 नहीं आ जाता। तो आप यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे वो आपके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगी आपको। मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू जब तक के 10 से छोटी या 10 के बराबर तब तक के मेरा आउटपुट मुझे मिले। कंडीशन जब तक के 10 से छोटी या 10 के बराबर नहीं होती मेरी आई की वैल्यू, तब तक के मुझे आउटपुट मिलेगा। ओके, जब तक के फोर लूप की बॉडी रन होगी, जब तक ये कंडीशन सही है। कंडीशन गलत होता है ये फोर लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने फिर सेमी कॉलन करके आई इंक्रीमेंट दिया। अब मैं चाहता हूँ ना ये सभी आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी। वो किसके जरिए होती है, वो आई प्लस प्लस के जरिए होती है, एक एक करके। मैं आपको और बताता हूँ आगे। देखिए आपने फोर लूप करा, तीनों डिक्लेयर कर दिया आपने, इनिशियलाइजेशन कर दिया, उसकी कंडीशन लगा दी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने दे दिया। यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया मैंने आई प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे मैंने फोर लूप लगाया तो उसकी बॉडी लगाऊंगा। कंडीशन सही है तो ही फोर लूप की बॉडी के अंदर आएगा, ये यहाँ से लेकर वो यहाँ तक के रन होगा। कब तक, जब तक कि ये कंडीशन सही है। कंडीशन गलत होता ही वो फोर लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ आउटपुट में क्या प्रिंट कराना, आई की वैल्यू। मेरे को 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट कराना है ना, तो मैं आई की वैल्यू ही प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ेगी ना। यहाँ पर पहले आई की वैल्यू 1 है,
क्योंकि 1 10 से छोटा है तो फिर आई की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे 10 हो जाए 1 हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ अभी। फिर मैंने यहाँ पे गेट सी एच करा, लगाया और इसको कंट्रोल एस करा और कंट्रोल अल्टर एन करा, तो ये देखिए 1 से लेकर 10 तक के यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक के 1 2 3 4 5 6 ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है आउटपुट। अब चाहते हैं कि स्पेस आए उनके बीच में, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बीच में स्पेस आए। चलो पहले मैं आपको ऐसा रन करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट। देखिए लूप किस तरह से चलेगा। आपने इंटीजर दिया आई की वैल्यू, क्योंकि आप इंटीजर आप आई की वैल्यू आई को यूज कर रहे हैं तो उसको बताना जरूरी है कि आई किस टाइप का है, तो आपने बताया आई इंटीजर टाइप का है। आपका लूप कहाँ चलेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू आपकी क्या है 1 है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप पर आएगा 1 10 से छोटा है ऑफ कोर्स है, तो फिर वो इस फोर लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। फिर इस फोर लूप की बॉडी के अंदर क्या है सी आउट, सी आउट मतलब क्या प्रिंट होगी आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू कितनी थी अभी अपने पास 1, ओके आई की वैल्यू 1 है। तो फिर यहाँ से बाहर निकल के वो फिर यहाँ पर आएगा। अब आई की वैल्यू आई प्लस प्लस हो जाएगी, तो आई प्लस प्लस होगी तो आई की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई है 2, वो दिख नहीं रही है यहाँ पर हो गई है वो, ओके आई की वैल्यू 2 हो गई। अब देखिए 2 10 से छोटा है ऑफ कोर्स है, तो फिर वो यहाँ पे सी आउट पर आएगा। फिर सी आउट पे क्या लिखा आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू कितनी थी अभी आपने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो कितनी हो गई 2, तो आई की वैल्यू ये देखो 2 प्रिंट यहाँ पर हो जाएगी। फिर उसके बाद आएगा फिर इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस करके 3 हो गई। अब आई की वैल्यू 3 हो गई, देन देखिए आई की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। फिर ये कंडीशन चेक करेगा आई की वैल्यू 3 10 के बराबर है, 10 से छोटी है ऑफ कोर्स 10 से छोटी है, तो वो कंडीशन सही हो गई। अब कंडीशन सही हो गई तो फिर बॉडी के अंदर जाएगा, फिर बॉडी के अंदर जाएगा तो अभी आई की वैल्यू देखिए कितनी हो गई यहाँ पर आई की वैल्यू 3 हो गई। अब आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ मैं 3, तो देखिए अब यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, 6 7 8 9 10 करके होगी। जब तक के 10 पर यहाँ पर आएगा, देखिए आई की वैल्यू 10 हो गई एक बार, 10 10 के बराबर है, 10 से छोटा है ऑफ कोर्स है 10 के बराबर 10, तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 10। अब फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 11 होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना आई की वैल्यू जैसे ही 11 होगी तो 11 10 के बराबर या 10 से छोटा है नहीं, ये कंडीशन गलत हो गई। जैसे ही आई की वैल्यू 10 प्रिंट हुई ना, वैसे ही अब 11 हुआ, वो अब 11 हुई आई की वैल्यू तो वो 10 से बड़ी है। अब यहाँ पे तो कंडीशन अपनी गलत हो गई, कंडीशन गलत हो गई तो वो फोर लूप के अब अपनों को बाहर निकाल देगा। अब फिर बाहर क्या आ जाएगा गेट सी एच, गेट सी एच मतलब आपका आउटपुट होल्ड हो जाएगा। आपने जैसे ही फोर लूप के बाहर फेंका तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा वहां पर। जब तक के कंडीशन सही है तब तक के ही आपके फोर लूप के बॉडी के अंदर जो लिखा हुआ है वो रन होगा। कंडीशन गलत होते ही वो आपको फोर लूप की बॉडी के बाहर फेंक देगा और आपके जो आउटपुट में लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा। कहाँ पर फोर लूप की बॉडी के बाहर। अगर मैं चाहता हूँ देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे गेट सी एच लिखा है ना, मैंने इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखा है। सी ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी के बाहर मैंने फोर लूप की बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ गेट सी एच लिखा ताकि वो आउटपुट होल्ड हो सके। राइट, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो स्पेस देने के लिए आपको सिंपल सा पता है कि ये लगाया आपने कोटेशन और ये आपने सॉरी स्पेस दे दी, क्योंकि इस जो भी ये दो कोटेशन के अंदर बीच में आता है ना, जो भी ये दो कोटेशन के बीच में आता है वो एज इट इज प्रिंट होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखें कुछ भी लिखें वो एज इट इज आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा स्पेस दे दी, स्पेस भी एज ए स्ट्रिंग वर्क करती है ध्यान रखना। फिर मैंने यहाँ पे ये लगा दिया साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 1 है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आई की वैल्यू 1 है, 1 10 से छोटी है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो उससे पहले क्या प्रिंट होगी स्पेस, स्पेस के बाद आई की वैल्यू कितनी है 1 प्रिंट होगी। अब देखिए अब ऐसे ही रन होगा ना तो सबके बीच में स्पेस आ जाएगा, तो कंट्रोल एस करके अल्टर एन करा, एक बार और करा मैंने, ये देखो सबके बीच में स्पेस आ गई। इसका मतलब ये है कि पहले स्पेस आएगी फिर आई की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके बहुत सिंपल था, आप एक बार रन करके देखिएगा। आप चाहते हैं आई प्लस प्लस तो आई माइनस माइनस भी कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर कंडीशन और ये वैल्यू दोनों चेंज हो जाएगी। वो अकॉर्डिंग टू यू है कि आप किस तरह से लूप को रन कराना चाहते हैं बार बार। ओके, थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन।